बात अगर हमको घुमाना होता ना, तो जैसे प्रधानमंत्री ने 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया ना, हमको भी यहाँ आने की कोई मजबूरी नहीं है। हमको पैसा थोड़ी दिया यहाँ आने के लिए। मेरी ये पहचान है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूँ। मित्र, यही मैं आपके पूर्वाग्रह को समझता हूँ सर, यही प्रॉब्लम है। तरीके से सवाल पूर्वाग्रह के लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूँ, आपके मन में मैं सवाल जवाब देने के लिए जिम्मेवार थोड़ी हूँ। जिम्मेवार नहीं हूँ, सवाल का जवाब नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। और किस लिए? आप पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे। आपको अगर पार्टी के प्रवक्ता की सवाल पूछेगा ना, तो पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जवाब देंगे, समझे? आज ये राजनीतिक मजबूरी हो गई कि वो अपनी इस पहचान को ये सवाल है, चाह रहे हैं, होशियारी करते हैं, क्या प्रोपेगेंडा मत चलाइए, सवाल पूछिए। आप हैं बुजुर्ग, आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। आप हद में चलो भाई। दोस्तों, गोदी मीडिया के डिबेट में कन्हैया कुमार हो और संघीय प्रवक्ताओं की धुलाई न हो, ये हो ही नहीं सकता। और आपको इस डिबेट में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, जिसमें एक संघीय प्रवक्ता की जमकर धुलाई कन्हैया कुमार कर रहे हैं। कैसे, देखिए। इस देश की सभी पार्टियां इतिहास में कभी ना कभी, अगर मैं इतिहास में गलत होऊंगा तो बताइएगा, एक साथ आए हैं। सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन देकर के बनाए हैं। और दूसरी बात ये कि इतिहास की जब हम बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी का आपने नाम लिया है, ठीक है, उस पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, या जिस पार्टी के अभी आप धर्मनिरपेक्षता पे सवाल कर रहे हैं, हर पार्टी के साथ हर पार्टी कभी ना कभी अलायंस की है। इस पार्टी मुस्लिम लीग की जिसकी आप बात कर रहे हैं, नागपुर में बीजेपी और इस पार्टी का अलायंस हुआ है। बोलिए इतिहास मेरा गलत है तो? बात को हम नहीं घुमाते हैं सर, हमको बात घुमाने की जरूरत नहीं है। हम बात का आपका सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ आए हैं। एक सवाल बात अगर हमको घुमाना होता ना, तो जैसे प्रधानमंत्री ने 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया ना, हमको भी यहाँ आने की कोई मजबूरी नहीं है। हमको पैसा थोड़ी दिया यहाँ आने के लिए। आपने पॉइंट रखा अपना, क्यों बात को घुमाएंगे? कन्हैया, देखिए, आपकी छवि जो है और आपकी पहचान क्या है? जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष, कम्युनिस्ट नेता के तौर पर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी वो अपनी पार्टी का प्रत्याशी। मेरी ये पहचान नहीं है। आपको मेरी ये पहचान है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूं। मित्र, यही मैं आपके पूर्वाग्रह को समझता हूं सर, यही प्रॉब्लम है। नहीं, आप कुछ भी समझे नहीं, आप सही तरीके से सवाल पूर्वाग्रह के लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूँ। आपके मन में मैं आपका सवाल जवाब देने के लिए जिम्मेवार थोड़ी हूँ। जिम्मेवार नहीं हूँ, सवाल का जवाब नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। और किस लिए? आप पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे। आपको अगर पार्टी के प्रवक्ता की सवाल पूछेगा ना, तो पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जवाब देंगे, समझे? किसी भी तरह से जवाब। लेकिन तो आप पत्रकार की तरह सवाल पूछिएगा तो पत्रकार की तरह जवाब देंगे, और पार्टी के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछेगा ना, तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब देंगे। इस बात को याद रखिएगा। आपके पूर्वाग्रह को हम जानते हैं। हाँ जी, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हर पार्टी के साथ हर पार्टी ने कभी न कभी अलायंस तो किया है। दरअसल ये बात इस संघीय प्रवक्ता को हजम नहीं हुआ, और हजम नहीं हुआ तो यहाँ पे उल्टी करने लग गया, जिसके बाद कन्हैया कुमार ने तरीके से इसकी फटकार लगा दी। और इसके बाद कन्हैया कुमार का कुछ अलग तरह का पहचान ये संघीय प्रवक्ता बताने लग गया। इस पर भी कन्हैया कुमार ने दो टुक जवाब देते हुए कहा कि हमारा ये पहचान नहीं, दरअसल मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं, ये मेरा पहचान है। तो ऐसे संघी लोग डिबेट में आते हैं और प्रोपेगेंडा चला करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। बल्कि आगे देखिए और भी बातचीत कितना दिलचस्प होता है। सीधा सवाल पूछिए। मैं फिर से सवाल दोहराता हूं। इस देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को, जिनकी इसी वजह से पहचान है, आज ये राजनीतिक मजबूरी हो गई कि वो अपनी इस पहचान को चाह रहे हैं और ये सवाल है, मेरा कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं पहचान। नहीं, ये सवाल है। क्या आपको लगता है होशियारी करते हैं? क्या आपको लगता है होशियारी करना ही सवाल है? क्या आपको लगता है? नहीं, सवाल है। आपके लिए आप सवाल पूछिए, बोझ बन गई है। आप प्रोपेगेंडा मत चलाइए, सवाल पूछिए। बताइए ना, सवाल आपके लिए कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है, या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था, यहाँ तो जाति पे ही सब कुछ होना है, इसलिए यहाँ आ गए? क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस लाना पड़ा? आप हैं बुजुर्ग, आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। बदतमीजी और चुनाव जीतने के लिए ना लोग भाजपा में जाता है। करने का ये सवाल, ये सर, ये भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल से चिल्ला लीजिए, चिल्ला लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? सर, एक मिनट सर, कन्हैया जी, ये भाषा ठीक नहीं। कन्हैया जी, एक मिनट, निशान जी, मैं इनको जानता हूँ, ये हद में रहे, एक मिनट, हद में रहे, मैं इनको जानता हूँ। हर्षवर्धन जी, एक सेकंड, आप हद में रहे, मैं जानता हूँ।
हाँ जी, तो कन्हैया कुमार ने सीधा और साफ कहा कि सीधा सवाल पूछिए। तो ये संघीय प्रवक्ता जेएनयू अध्यक्ष का पहचान बताने लग गया, जिसके बाद कन्हैया कुमार यहाँ पर पूछते हुए दिख रहे हैं कि जेएनयू अध्यक्ष मेरा पहचान है, क्या ये सवाल है? दरअसल ये सवाल ही नहीं, और अगर इसे कोई सवाल कहता है तो ये वाहियात है, क्योंकि ये बंदा यहाँ पे सवाल पूछने नहीं बल्कि अपना प्रोपेगेंडा चलाने और कन्हैया कुमार को टारगेट करने की कोशिश यहाँ पर करता दिखा, जिसके बाद कन्हैया कुमार ने इसे आड़े हाथ लिया और इसकी बखिया उधेड़ करके रख दी। होशियारी करने की कोशिश ये संघीय प्रवक्ता हर संभव करता रहा, लेकिन कन्हैया कुमार ने इसकी बखिया उधेड़ करके रख दी। साफ साफ कहा कि प्रोपेगेंडा मत कीजिए, आप हैं बुजुर्ग, आपको कुछ कह देंगे तो लग जाएगा बुरा। और दरअसल बुरा लगा भी, ऐसा बुरा लगा कि भाई जैसे मानो कि मिर्ची लग गई, नाचने लग गया ये बात सुन करके। जिसके बाद ये संघीय प्रवक्ता ये कह रहा है कि चुनाव जीतने के लिए जातिवाद का सहारा कन्हैया कुमार ले रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि आज के डेट में, आज के समय में चुनाव जीतने के लिए लोग भाजपा में जाते हैं। और दरअसल इसी बात का जिक्र कन्हैया कुमार ने यहाँ पर भी किया। तो इतनी छोटी सी बात या इतनी बेसिक सी जानकारी इस संघीय प्रवक्ता को नहीं है, और जानकारी होगा भी तो दरअसल इसे प्रोपेगेंडा चलाना है, तो जातिवाद को टारगेट करते हुए ये अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है। जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि कन्हैया कुमार को ये कहना पड़ा कि मैं तुम्हें जानता हूं, तुम अपनी हद में रहो, यानी अपनी औकात में रहो। यानी कन्हैया कुमार ने इस डिबेट में इस संघीय प्रवक्ता की औकात दिखा दी, इसकी हद दिखा दी कि दरअसल ये है क्या, इसकी सच्चाई क्या है। तो ऐसे ऐसे संघीय प्रवक्ता आपको हर एक टीवी डिबेट में देखने को मिलेंगे, जो बैठ करके प्रोपेगेंडा चलाना और सत्ता का चापलूसी करना, सत्ता का गुणगान करना, ये इनका फितरत है। अगर ये संपादक की हैसियत से सवाल करेंगे बिना किसी पूर्वाग्रह का, पूरे आदर से मैं इनके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। मजा आया।